MS धोनी की मूवी तो आप सबने देखी होगी, पर आज मैं आपको रजत पाटीदार की मूवी दिखाता हूँ, जो कि है तो एक ब्लॉकबस्टर कहानी, लेकिन उसका मजा आप फ्री में लेने वाले हो। पर पहले बात करते हैं हमारे आज के लकी विनर की, जिनका नाम है रकीब गेमिंग -Q5G। और इन्होंने क्या ही मस्त फैक्ट शेयर किया है। ये कहते हैं कि रोहित शर्मा इज द ओनली प्लेयर हु वॉन IPL इन 3 कंट्रीज एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। साल 2009 का IPL साउथ अफ्रीका में खेला गया था और उस सीजन का फाइनल जोहानिसबर्ग के ग्राउंड में डेक्कन चार्जर्स और RCB के बीच खेला गया, जहां चैंपियन डेक्कन चार्जर्स रही थी और तब रोहित उन्हीं की तरफ से खेल रहे थे। इसके बाद 2013 में जब मुंबई ने CSK को हराकर ट्रॉफी जीती थी, तब रोहित MI के कैप्टन थे और वो फाइनल ईडन गार्डन यानी कि इंडिया में खेला गया था। और फिर इसके बाद 2020 में जब मुंबई ने फिर से ट्रॉफी जीती, तब वो फाइनल कोविड की वजह से दुबई में हुआ था। तो इस तरह रोहित ने IPL की 3 ट्रॉफीज 3 अलग अलग कंट्रीज में उठाई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो की शुरुआत आपसे हो, तो अभी क्रिकेट से रिलेटेड कोई गजब का कमेंट करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 11 से। डोमेस्टिक में मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए रजत पाटीदार का एक अच्छा इंप्रेशन था और उसी इंप्रेशन के चलते साल 2021 में RCB ने पाटीदार को उनके बेस प्राइस 20 लाख में बाई करके अपनी टीम में शामिल कर लिया। यहाँ तक कि RCB की मैनेजमेंट ने उन पर इतना भरोसा दिखाया कि सीजन के पहले ही मैच में रजत पाटीदार को प्लेइंग 11 में भी शामिल कर लिया और बैटिंग के लिए भी 1 डाउन भेजा गया। पर पाटीदार उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए और अपने डेब्यू मैच की 8 गेंदों में 8 ही रन बनाकर वो ट्रेंट बोल्ट की बॉल पर बोल्ट हो गए। और आज से कुछ साल पहले RCB की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो अपने खिलाड़ियों को उस तरह से बैक नहीं करते थे जैसा कि अभी कर रहे हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि RCB ने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को छोड़ा है जो कि आज दूसरी टीम में जाकर सुपरस्टार है। RCB ने पाटीदार को भी सिर्फ 4 मैचेस में परखा, जहां उनके बैट से सिर्फ 71 रन आए थे और उनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 31 था। इन 4 मैचेस के बाद RCB का पाटीदार के ऊपर से भरोसा उठ गया और उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। नंबर 10, जैसे कि मैंने कहा कि RCB ने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को छोड़ा है जो कि आज दूसरी टीम के सुपरस्टार्स हैं और वही RCB ने रजत पाटीदार के साथ भी किया, इवन उससे भी बुरा। 2021 में 4 मैचेस खिलाने के बाद पाटीदार प्लेइंग 11 से बाहर हो गए थे, पर उन्हें उम्मीद थी कि अगले सीजन में तो RCB उन्हें एक दूसरा मौका जरूर देगी। लेकिन RCB ने पाटीदार को बिट्रे किया और 2022 से पहले उन्हें टीम से ही रिलीज कर दिया। और पता है, जब 2022 की ऑक्शन हुई तब RCB तो छोड़ो, बाकी किसी भी टीम ने पाटीदार पर बिड ही नहीं किया और वो उस ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच था। नंबर 9, जब पाटीदार ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए तो उनके पास उन 1.5-2 महीने घर पर बैठने के बजाय और कोई काम नहीं था, क्योंकि IPL के दौरान डोमेस्टिक तो छोड़ो, इंटरनेशनल मैचेस भी बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में पाटीदार की फैमिली उन्हें कहती है कि चलो इसी बहाने तुम शादी कर लो। पाटीदार ने भी उनकी बात मान ली और 9 मई को उनकी शादी अरेंज कर दी गई। लेकिन किस्मत देखो, पाटीदार की तय की गई शादी भी रोकनी पड़ गई। नंबर 8, पाटीदार का डेब्यू सीजन फ्लॉप रहा क्योंकि उन्हें अच्छे से मौका नहीं मिला और जो छोटा सा मौका मिला उसके बेस पर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। फिर उन्हें कोई भी टीम पिक नहीं करती और वो अपने साथ के बाकी लोगों को घर पर बैठकर देखने वाले थे। पाटीदार का हार्ट ब्रेक थोड़ा कम किया जा सके, इसलिए उनकी फैमिली ने उनकी शादी तय कर दी, लेकिन वो शादी भी उन्हें रोकनी पड़ जाती है। इसीलिए क्योंकि जिंदगी दूसरा मौका सबको देती है और वही दूसरा मौका पाटीदार को भी मिलने वाला था। सीजन के बीच में RCB का एक खिलाड़ी इंजर्ड होने की वजह से रूल्ड आउट हो गया और तब RCB की मैनेजमेंट ने उसकी रिप्लेसमेंट के लिए रजत को कॉल किया और उन्हें अपने बेस प्राइस यानी 20 लाख में एज अ रिप्लेसमेंट टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया। रजत की शादी की डेट फिक्स हो गई थी, वेन्यू फाइनल हो चुका था और रिश्तेदार आने की तैयारियों में लगे थे। लेकिन जैसे ही रजत को वो दूसरा मौका दिखा, उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। रजत ने अपनी शादी होल्ड कर दी और बैंगलोर की फ्लाइट पकड़कर RCB के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। नंबर 7, रजत पाटीदार इंजरी रिप्लेसमेंट बनकर स्क्वाड में पहुंच तो गए, पर उन्हें पता नहीं था कि उन्हें खिलाया भी जाएगा या फिर पिछले साल की तरह सिर्फ बेंच पर बैठाया जाएगा। और अगर टीम में खिलाया भी जाता तो इस बार उनके पास खुद को साबित करने का आखिरी मौका था। लेकिन RCB ने उन्हें प्लेइंग 11 में देरी से पर मौका दिया, जो कि RR के अगेंस्ट मैच नंबर 39 था। उस मैच में RCB 144 का पीछा करते हुए सिर्फ 115 पर ही ऑल आउट हो गई थी और रजत, जिनके लिए हर एक मौका डू और डाई था, वो भी उस मैच में फ्लॉप रहे। उनके बैट से 16 गेंदों में 16 ही रन आए और इस बार उन्हें R अश्विन ने क्लीन बोल्ड करके वापस भेज दिया। शायद उन्हें तीसरा मौका न दिया जाता अगर उस दिन RCB की पूरी बैटिंग कोलैप्स ना होती तो, लेकिन उस मैच में सभी फ्लॉप रहे, जिस वजह से अगले मैच में भी RCB ने रजत को टीम में रखा और वो सिर्फ उस सीजन का नहीं बल्कि उनके पूरे करियर का भी आखिरी मैच हो सकता था। रजत को भी ये बात पता थी, इसलिए वो अपने दिमाग को खाली करके डू और डाई इंटेंट से उस मैच में आए। मैच था गुजरात के अगेंस्ट, जहां RCB पहले बैटिंग कर रही थी और कैप्टन फैफ बिना खाता खोले वापस लौट गए थे और उनके बाद 1 डाउन रजत पाटीदार क्रीज पर आए और वो दिन था और आज का दिन है, किसी ने उनके टैलेंट पर दोबारा डाउट नहीं किया। उस मैच में पाटीदार ने कोहली के साथ पार्टनरशिप करते हुए लीड रोल निभाया और सिर्फ 32 गेंदों में 52 रनों के साथ अपने IPL करियर की पहली 50 पूरी कर ली। RCB उस मैच को भले ही हार गई थी, पर वहां से रजत पाटीदार का रेन
डिक्लाइन शुरू हुआ था। जब सीजन एंड हुआ तब तक पाटीदार आरसीबी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन चुके थे। उस सीजन के 8 मैचेस में उन्हें 7 बार बैटिंग करने को आई थी और पहले मैच के बाद उन्होंने हर मैच में अपनी काबिलियत साबित की थी। उन 7 पारियों में पाटीदार के बैट से 55 की एवरेज से 333 रन आए थे, जिसमें सबसे आइकॉनिक थी एलएसजी के अगेंस्ट एलिमिनेटर मैच में 112 रनों की नॉट आउट पारी जो कि सिर्फ 54 गेंदों में आई थी। नंबर 6, सोचो कैसा लगता होगा जब कोई खिलाड़ी अपने करियर की पीक पर हो और एक इंजरी की वजह से उसे अपना करियर छोड़ना पड़े। वेल, ये फीलिंग रजत पाटीदार अच्छे से समझते हैं, क्योंकि 2022 में मिली एक ड्रीम स्टार्ट के बाद जहां वो 2023 के आईपीएल में डोमिनेट करने के सपने देख रहे थे, वहीं किस्मत देखो वो सीजन का एक भी मैच नहीं खेल पाए। कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में कुछ सबसे अच्छा होना होता है, उससे पहले आपकी जिंदगी में कुछ सबसे बुरा घटता है, और ऐसा ही कुछ पाटीदार के साथ भी हो रहा था। 2023 का आईपीएल शुरू होने से पहले पाटीदार को हील इंजरी होती है, जिसे रिहैब करने के लिए वो एनसीए गए, इस होप में कि अगर शुरुआत में ना सही तो मिड सीजन में वो उस इंजरी से रिकवर होकर ग्राउंड पर उतर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और पाटीदार उस पूरे सीजन से रूल्ड आउट हो गए। नंबर 5, आपने ये तो सुना ही होगा कि मंजिल तक सिर्फ वही पहुंचता है जो कि बार बार गिरने के बाद बार बार उठता है और फिर मंजिल की तरफ बढ़ता है, और यही बाउंस बैक पाटीदार ने भी किया। 2023 का आईपीएल तो वो नहीं खेल पाए, पर इंजरी से रिकवर करने के बाद उन्होंने डोमेस्टिक में कमबैक किया और एक अच्छी फॉर्म दिखाई। उनकी फॉर्म इतनी अच्छी थी कि सिलेक्टर्स ने उन्हें इंडिया की टीम में भी डेब्यू करने का मौका दे दिया। 21 दिसंबर 2023 को रजत ने अपना ओडीआई डेब्यू साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया, जहां उनके बैट से 22 ही रन आए, और अब तक यही उनका इकलौता ओडीआई मैच है। लेकिन 2024 में इंग्लैंड के अगेंस्ट पाटीदार को उनकी टेस्ट कैप भी मिल गई, और ओडीआई के मुकाबले टेस्ट में कह सकते हैं कि उन्हें भरपूर मौका मिला था। डेब्यू इनिंग में पाटीदार ने अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया था, जो कि सिर्फ 32 रन है, और उसके बाद की अगली 5 पारियों में उनके बैट से 9, 5, 0, 17 और फिर एक और 0 आया था। इन 6 पारियों के बाद ही उनका टेस्ट करियर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद उन्हें दोबारा कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका ही नहीं मिला। नंबर 4, इसके बाद पाटीदार को एक बार फिर से खुद को प्रूव करना था, क्योंकि इंटरनेशनल में फ्लॉप होने के बाद उनसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे थे, और हर तरफ यही बात कही जा रही थी कि पाटीदार सिर्फ 2022 के क्वालिफायर में आए उस शतक की वजह से टिके हुए हैं, और इस बात को गलत साबित करने के लिए पाटीदार के पास 2024 का आईपीएल ही इकलौता मौका था। एंड जिसने वो आईपीएल देखा होगा वो जानते होंगे दैट व्हाट ए कमबैक इट वाज। पाटीदार उस सीजन आरसीबी की बैकबोन बनकर आए, क्योंकि जो आरसीबी हमेशा अपने टॉप ऑर्डर पर डिपेंड रहती थी, उस सीजन में पाटीदार ने उनके मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग किया। उस सीजन को पाटीदार ने 177 की स्ट्राइक रेट से 395 रनों के साथ एंड किया, जिसमें 5 50s थी, और मिडिल में आकर पाटीदार ने अपनी 6 हिटिंग कैपेबिलिटी दिखाई थी, जहां उनके बैट से 33 छक्के आए थे। नंबर 3, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और इतने सालों से पाटीदार जिस फल को पका रहे थे, फाइनली 2025 में उन्हें वो मिलने वाला था। 2024 तक आरसीबी को लीड कर रहे फैफ डु प्लेसिस को 2025 की मेगा ऑक्शन में रिलीज कर दिया, और सबसे बड़ा सस्पेंस था कि कौन होगा आरसीबी का नया कैप्टन, क्योंकि ऑक्शन में भी आरसीबी ने किसी बड़े चेहरे को नहीं खरीदा था। मेरी तरह कुछ कोहली फैंस के अंदर तो ये उम्मीद भी जाग गई थी कि भाई कहीं आरसीबी कोहली को फिर से कैप्टन तो नहीं बना देगी, लेकिन आरसीबी ने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने रजत पाटीदार को अपना नया कैप्टन डिक्लेयर किया। नंबर 2, कहानी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना रहे हों, लेकिन जब कहानी की एंडिंग हैप्पी होती है तो वो सारे उतार चढ़ाव सबसे मजेदार लगते हैं, और बॉलीवुड की किसी मूवी की तरह पाटीदार की कहानी भी उतार चढ़ाव भरी रही है, और फिर जो क्लाइमैक्स था उसमें सब कुछ था, ड्रामा था, सस्पेंस था, एक्शन था, और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन था। जो खिलाड़ी अपने पहले ही सीजन सिर्फ 4 मैचेस खेलने के बाद टीम से बाहर कर दिया, फिर अगले सीजन ऑक्शन में अनसोल्ड रहा, अपनी शादी छोड़कर इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर दोबारा टीम में आया, अपनी एक जगह बनाई, लेकिन फिर इंजरी के चलते फिर से बाहर हो गया, फिर जब कमबैक किया तो अपनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में फ्लॉप हो गए, हर तरफ उंगली उठाई जाने लगी, लेकिन ये खिलाड़ी रुका नहीं, टीम ने भरोसा दिखाया, जिसने पाटीदार के भरोसे को बढ़ाया, और फिर इसी खिलाड़ी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि जो आरसीबी पिछले 18 सालों से एक ट्रॉफी के लिए तरस रही थी, पाटीदार उस टीम के नए कैप्टन बने, आते ही आरसीबी को फाइनल तक पहुंचाया, और फिर फाइनल में जीतकर आरसीबी को उनकी पहली ट्रॉफी तक लेकर गए। बताओ ऐसी मजेदार जर्नी किसी हीरो से कम है क्या? नंबर 1, क्या आपको पता है पाटीदार की तरह एक और ऐसा खिलाड़ी है जिसकी जर्नी बिट्रेल से भरी रही है? खिलाड़ी का नाम है श्रेयस अय्यर, और अगर आप उनके भी आईपीएल के सबसे अमेजिंग मोमेंट्स जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को देखो और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो।